नहीं है मेरे पास पैसे, कहाँ से लाऊं मैं रोज रोज तुम्हारी शराब के लिए पैसे? नहीं रोज तुम्हारे गड़ा है, मेरी बेइज्जती खराब हो जाएगी। पैसे दे। नहीं है मेरे पास पैसे, मैं लोगों के घरों में काम कर करके रोज मेहनत करती हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, कहाँ से लाऊं मैं पैसे? नहीं। हमारे स्कूल की प्रिंसिपल मैम के साथ भी हुआ था। उन्हें एक फ्रॉड पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है। वह उन्हें बताते हैं कि उनका सन किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। मैम ने उनकी बातों पर जल्दी से विश्वास नहीं करते हुए पहले फ़ोन को डिस्कनेक्ट किया एंड अपने सन को कांटेक्ट करा। देन उन्हें पता चला कि उनका सन तो घर पर ही है। मैम अवेयर थी, इसलिए वो इस टाइप के किसी भी स्कैम में नहीं हुई। राजस्थान डीजीपी का सख्त संदेश, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, पुलिसकर्मी निष्पक्ष, निडर और सख्ती से कार्य करें। कोटा राजस्थान के पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव शर्मा ने कोटा दौरे के दौरान भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का कड़ा संदेश देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप कानून व्यवस्था को मजबूत करते हुए सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस कर्मियों से निष्पक्ष, निडर और प्रभावशाली तरीके से कार्य करने का आह्वान किया ताकि अपराधियों में पुलिस का खौफ बना रहे और वे अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। डीजीपी राजीव शर्मा ने अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस हवा सिंह घुमरिया के साथ पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था, पुलिस कल्याण और जन सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की गहन समीक्षा की। पुलिस लाइन परिसर में विकसित किए गए गार्डन, ओपन जिम और अन्य सुविधाओं का अवलोकन करते हुए उन्होंने इन प्रयासों की सराहना की। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया। साथ ही डीजीपी ने पुलिस परिवारों से संवाद कर क्वार्टरों की साफ सफाई, पेयजल, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं भी सुनी, उनके समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोटा शिक्षा नगरी है और यहाँ तैनात पुलिस कर्मियों को अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके बाद डीजीपी ने पुलिस लाइन में नई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। साथ ही कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों की संयुक्त प्रदर्शनी का लोकार्पण किया गया। प्रदर्शनी में कोटा पुलिस द्वारा सामने आए विभिन्न अपराधों, उनकी प्रकृति और उन पर की गई प्रभावी कार्रवाई को भी दर्शाया। इसके साथ ही नए आपराधिक कानूनों पर आधारित विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिससे पुलिस कर्मियों और आमजन को नई कानून व्यवस्थाओं की जानकारी मिल सके। अलग अलग जिलों के पुलिस अधीक्षकों द्वारा मादक पदार्थों की रोकथाम, साइबर क्राइम और जन समस्याओं से जुड़े स्टॉल लगाए गए। इन स्टॉलों के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जागरूकता फैलाई गई। साइबर अपराध अलर्ट करने वाली सामाजिक संस्था के स्टॉल पर स्कूली बच्चों को साइबर अपराध से बचाव, सतर्कता के उपाय की भी जानकारी दी गई। चाकूबाजी की घटनाओं पर चिंता जताते हुए डीजीपी राजीव शर्मा ने कहा कि ऐसे सभी मामलों की गंभीरता से समीक्षा कर प्रभावशाली कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी अपराध में नाबालिग का इस्तेमाल पाया गया तो दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया गया कि महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम और नशे के खिलाफ सरकार के निर्देशों के तहत लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और आगे भी इन्हें और अधिक प्रभावशाली बनाया जाएगा। डीजीपी ने अंत में कहा कि पुलिस का दायित्व केवल अपराध पर नियंत्रण नहीं बल्कि समाज में सुरक्षा और विश्वास का माहौल बनाना है और इसके लिए हर पुलिसकर्मी को ईमानदारी, संवेदनशीलता और सख्ती के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। ये लाइव है सर। ये उसके द्वारा हम सुसाइड वाली कई सारी घटनाओं को भी रोकते हैं। हम मौके पे पहुंचते हैं। ये स्टूडेंट सेल भी है सर, एक KSOS ऐप है सर, सिर्फ कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए। मोर देन 1 लाख डाउनलोड हो गए हैं। ये सिर्फ इसमें पैनिक बटन है, तो कभी भी कोई मेंटल हेल्थ में इशू आता है तो हमें बच्चे के ऊपर आइडेंटिफाई करने जैसे कैच मी इफ यू कैन है, तो वो इस तरीके से कुछ आइडेंटिफाई करते हैं। क्विज टाइप की रखी है सर। भाई ये क्या कर रहा है? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा? अरे ये क्या कर रहे हो?
मुझे बचाओ इस आदमी हम सुरक्षा सखी हैं। पुलिस का अरे सदस्य कौन सुरक्षा सखी? पुलिस तो नहीं है ना, पुलिस के सदस्य हैं। मैं नहीं डरता किसी पुलिस वाले से। अरे इधर क्या नहीं है मेरे पास पैसे, कहाँ से लाऊं मैं रोज रोज तुम्हारी शराब के लिए पैसे? फादर नहीं, दोस्त बार गड़ा है, मेरी बेइज्जती खराब हो जाएगी। पैसे दे। नहीं है मेरे पास पैसे, मैं लोगों के घरों में काम कर करके रोज मेहनत करती हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, कहाँ से लाऊं मैं पैसे? नहीं अब आज मैं शराब पैसे चाहिए, पैसे। अरे तो मैं ला रहा हूँ ना पैसे, मैं देता हूँ ना पैसे। देख मेरे घर सामने है, रुक मैं आता हूँ। शांति, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई। कितनी बार बोला है शराब नहीं पीना, लीवर खराब हो जाता। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मैम के साथ भी हुआ था। उन्हें एक फ्रॉड पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है। वह उन्हें बताते हैं कि उनका सन किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। मैम ने उनकी बातों पर जल्दी से विश्वास नहीं करते हुए पहले फ़ोन को डिस्कनेक्ट किया एंड अपने सन को कांटेक्ट करा। देन उन्हें पता चला कि उनका सन तो घर पर ही है। मैम अवेयर थी, इसलिए वो इस टाइप के किसी स्कैम में नहीं हुई। फंस जाते हैं तो आपको घबराना नहीं है, जितना जल्दी हो सके फ़ोन कॉल कट करना है और 1930 पर कॉल करना है या फिर www.cybercrime.gov.in पर कंप्लेंट रजिस्टर करना है। जो उस फील्ड में पहले से जो लोग उस फील्ड में पहले से तो उनसे डिस्कस करना चाहिए था और हमेशा हमें इन्वेस्ट वैलिड और लाइसेंस IPS में ही करना चाहिए। वो आता रिटायर्ड नेवी ऑफिसर के साथ 25 लाख रुपीज़ का इंसिडेंट ये था कि उनके पास एक मैसेज आता है कि आपको एक बड़े प्रोजेक्ट में शेयर के लिए करना है, शेयर इन्वेस्ट करना है। तो वो फिर शेयर इन्वेस्ट करना है और वो लालच में आ गए और एक बहुत बड़ा अमाउंट 25 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिए। आफ्टर 5 to 10 minutes he checked the website and the site has been locked. What mistake they did? वो पेरेंट्स ऑफ कोचिंग स्टूडेंट, उनके साथ ये केस हुआ था। एक फेक पुलिस ऑफिसर ने उनको वीडियो कॉल किया जिसमें उन्होंने बोला कि आपका बेटा हमारी गिरफ्तारी में है, वो कोई इलीगल एक्टिविटी करते हुए पकड़ा गया है। पेरेंट्स घबरा गए और उन्होंने बोला पुलिस ऑफिसर ने कि आपको इस अकाउंट नंबर पे 5000 रुपीज़ डालने होंगे। पेरेंट्स ने सीधा पेमेंट कर दिया बिना कोई जानकारी दिए। जब उन्होंने अपने बेटे से कॉल करके पूछा तो उनका बेटा तो कोचिंग में था, अपनी क्लासेस ले रहा था। Here we are aware the peoples about cyber crime. जैसा कि आप जानते हैं इंटरनेट का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, उसके साथ साथ ही तरह तरह के साइबर क्राइम भी बढ़ रहे हैं। यूपी की आइडल्स को सबमर्ज होने से मतलब बहुत रोका सर, अराउंड 500 आइडल्स को रोका। ये क्या हो रहा है? ये साइबर अवेयरनेस। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कोटा सिटी स्टोन सर, हमारे द्वारा सर कोटा सिटी पुलिस के माध्यम से आमजन को साइबर ठगी से बचाव के लिए अब तक 256 शिविर आयोजित किए जाकर विभिन्न स्कूलों में समाज सेवी संगठनों के माध्यम से, और टोटल हमने अब तक 3 लाख व्यक्तियों को इस बारे में जागरूक किया है सर। हमने इसीलिए ट्रेनर के तौर पे कुछ स्कूली बच्चों को भी हमने तैयार किया है सर। तो सुरक्षा सखी हैं सर, ग्राम रक्षक हैं, पुलिस मित्र हैं सर। इनकी बहुत अच्छी सर हमारे को हेल्प मिली अनंत चतुर्दशी के दिन में, जो बहुत बड़ा सर यहाँ कोटा में होता है, 12 वफात और जल जुबली, उसके ऊपर सर थर्ड पार्टी है। उसके अलावा साथ ही साथ अलग अलग पुलिस लाइंस में पुलिस कर्मियों के परिवारों के लिए भी हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाए जाते हैं, और मानसिक स्वास्थ्य को लेके भी हमारे जो डॉक्टर्स हैं पुलिस में, जो हमारी जो जहाँ पे डिस्पेंसरीज हैं, तो मेंटल हेल्थ के लिए भी विशेष रूप से इस संबंध में कार्य किया जा रहा है। अवकाश के लिए कुछ अवकाश सबको समय समय पे मिलता रहे, और अपने कि आम आदमी के साथ हमारा किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। पुलिस थाने में कोई भी व्यक्ति आता है उसको तत्काल मदद मिलनी चाहिए, और ऐसा माहौल होना चाहिए कि पुलिस थाने में आने में किसी व्यक्ति को सोचना नहीं पड़े, दोबारा किसी की मदद नहीं लेनी पड़े, और वो सीधे वहाँ पे पहुँच सके। तो इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं, और अपने सभी साथियों के साथ मिलके कोशिश ये है कि आने वाले समय में हमारी जनता को पुलिस थाने में जितना अच्छे से अच्छा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिल सके वो मिले। साथ ही साथ जो अपराधी हैं उनमें एक सख्त से सख्त व्यवहार हो, उनके साथ कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं हो उनके प्रति कड़ाई में, और उनके विरुद्ध
उनको जो भी हो, चाहे उनकी संपत्ति जो उन्होंने अपराध से अर्जित की है उसको जब्त किया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय जेल में ही रखा जाए, इसके लिए प्रयास किया जाए। पुलिसकर्मी प्रेशर में भी रहते हैं, क्या उनके स्वास्थ्य को लेकर पूरे प्रदेश में कुछ आपको देखा हो पुलिस प्रशासन में क्या प्रचार सुधार की आवश्यकता है, जिसकी आप नए तरीके से करनी चाहिए, जिसमें अपराध भी कम हो और ये भ्रष्टाचार जो आ रहा है उसमें भी कमी आए? नहीं, सबसे जो हमारी प्राथमिकता है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता है। साइबर अपराध एक चुनौती है वर्तमान समय में, उसको किस तरह से देखा जाए, और ये ड्रग्स का जो बढ़ता हुआ प्रचलन है, और इन तीन पे हमारा विशेष फोकस है। राज्य के मुख्यमंत्री जी ने भी लगातार निर्देशित किया है कि इन सब में अधिक से अधिक प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए, और साथ ही साथ जो अभी बात हो रही थी व्यवहार की, कि आमजन के साथ हम लोगों का व्यवहार होती है, तो I4C जो गृह मंत्रालय की एक विशेष संस्था है इस कार्य हेतु, उनसे समन्वय करके हमने ऑलरेडी एक बार उसका सेशन अभी हमने कराया था, और उसके लिए लगातार हम चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे साइबर थाने हैं उसमें तो अच्छा प्रशिक्षण वाले लोग हों, और साथ ही साथ प्रत्येक थाने में कम से कम 2-3 लोग ऐसे हों जो साइबर अपराधों की इन्वेस्टिगेशन की बेसिक टेक्निक से अवगत हों। सर, देखा जाता है साइबर अपराध जो हैं उसकी जो रिपोर्टें होती हैं वो तुरंत प्रभाव से नहीं लिखती है, थानों में नहीं लिखी जाती, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, उसमें ऐसा है कि उसका एक प्रक्रिया है। 1930 आप लोगों ने सुना होगा, एक हेल्पलाइन है केंद्र सरकार की। इसके अलावा वेबसाइट के माध्यम से इसकी रिपोर्टिंग होती है, और लोगों में इसकी जागरूकता के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को मालूम हो कि कितना जल्द से जल्द ऐसा कोई अपराध किसी के साथ हो तो उसकी सूचना हो, ताकि जो प्रारंभिक समय है जिसमें उनके साथ अगर कोई धोखाधड़ी हुई है उस अमाउंट को रोकवाया जा सके। तो ये जानकारी बढ़ाई जा रही है। साथ ही साथ जो 1930 पे जो कॉल अटेंड करते हैं उनकी संख्या हम बढ़ा रहे हैं, ताकि कॉल अटेंड करना और उसको जल्द से रिस्पॉन्ड करने में भी हमारा तेजी आ सके। सर, ये डिकॉय ऑपरेशन लगातार जारी रहेंगे? हर गलत चीज के प्रति हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। सर, कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, कई बार मांग उठी है इस तरह की। पहल लेके जो लोगों को बच्चों की काउंसलिंग के लिए प्रयास किया हुआ है, इनका अलग से एक प्रकोष्ठ भी कार्यरत है, तो वो काफ़ी सक्रिय है, हेल्पलाइन काफ़ी सक्रिय है और उसमें काफ़ी काम हुआ है। तो उसमें समय समय पे जो नए और उसमें जो ज़रूरत होती है जोड़ने की, वो जोड़ा जा रहा है। सर, नए कानून के तहत जो प्रक्रिया चल रही है उसमें आपको किस दृष्टि से देखते हैं, और उसमें कई जगह तो अभी जानकारी भी नहीं होती है लोगों को, तो उसके बारे में क्या रहेगी आपके प्रदेश की? जो नई न्याय संहिता गत वर्ष लागू की गई थी उसमें नागरिक केंद्रित प्रावधान लाए गए हैं। साथ ही साथ अनुसंधान और न्यायालय से जो निर्णय हो उनमें तेजी आए, तो कई समय सीमाएं निर्धारित की गई हैं, तो उसकी जानकारी जनता तक पहुंचे उसके लिए राज्य स्तरीय एक प्रदर्शनी जयपुर में लगाई गई थी कुछ समय पहले, और आज एक इसी तरह की प्रदर्शनी जिला कोटा शहर में भी लगाई गई है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप स्वयं भी उसको यहाँ से जाने से पहले देखते हुए जाएं, और साथ ही जनता को भी इसके बारे में अवगत कराएं और वो आके इसका लाभ उठाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाई गई हैं जैसे कि डिजिटल और फॉरेंसिक एविडेंस का इस्तेमाल, और पुलिस की जो अकाउंटेबिलिटी है उसको बढ़ाया गया है, ताकि जो सर्च एंड सीजर है उसकी वीडियोग्राफी होगी। फॉरेंसिक एविडेंस गंभीर अपराधों में अब उठाया जाना मैंडेटरी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसकी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो। हमने अपने सारे पुलिसकर्मियों को, साथ ही साथ जो अन्य जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो पिलर्स हैं, जैसे प्रिजन है, प्रोसिक्यूटर्स हैं, न्यायिक अधिकारी